आज सड़कों पे निकल के एहतजाज की जरूरत नहीं है, हाथ में बैनर लेने की जरूरत नहीं है, गलियों में नारे लगाने की जरूरत नहीं है। एहतजाज की सबसे बेहतर सूरत यह है कि अगर वो नकाब उतारना चाहते हैं तो हर घर में लाजिम कर दो। जो बेटी आज तक नकाब नहीं पहनती थी, आज उससे कह दो आज के बाद तुझे नकाब पहन के निकलना पड़ेगा, चेहरे को छुपा के निकलना पड़ेगा, ताकि दुनिया जान जाए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। जितना के तबाह होगे उतना ही हरा होगा और दुनिया पहचान जाए कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है और करबला के तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, अजमत इस्लाम। ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला। ये तुम हो जो हमारी बेटियों की आबरू लूट रहे हो, और जिस दिन हमारे हाथ में यहाँ की रस्सी थी, बाग थी, लगाम थी, हमने तुम्हारी बेटियों को दिल्ली से सफर करके बनारस में जाके इज्जत बख्शी थी। कहते इतिहास बदलेंगे, तुम्हारी औकात का इतिहास बदल दो। खुदा की कसम हमारा इतिहास ताजमहल बोल रहा है, हमारा इतिहास लाल किला बोल रहा है। हमारे इतिहास को कैसे बदलोगे? वो बनारस में जो मस्जिद है जिसके आज भी रखवाले पंडित के घर वाले हैं, वो मस्जिद बोल रही है मुसलमानों का इतिहास क्या रहा है। क्या बात है। हाँ, तकलीफ होती है यही नौजवान जब कहता औरंगजेब कट्टर था। हमें इतना शऊर नहीं, हम अपने बादशाह का नाम कैसे लेते? सुने और इसे सबक समझ के सुने, याद करके लेके जाएं। औरंगजेब आलमगीर जिसे कहते ना कि वो कट्टर था, उसने गर्दनें काट करके लोगों को मुसलमान बनाया। खुदा की कसम अगर तलवार के जरिए मुसलमान बनाना होता तो भारत में कोई गैर मुस्लिम नजर नहीं आता। हमारा इतिहास पढ़िए। वो बनारस का पंडित जिसकी बेटी सुबह सुबह स्नान के लिए नहर नदी में गई, और वहां का जो उस वक्त का उस इलाके का जो कोतवाल था उसका नाम इब्राहिम था। वो सैर के लिए निकला हुआ था, पंडित की बेटी पे नजर पड़ गई। वो हुस्न की मलका थी, इसकी नीयत खराब हो गई। अपने दरबार में आया, आने के बाद कहा मैंने एक लड़की को नहाते देखा, वो लड़की किसकी ये पता करो। जब पता किया गया तो बनारस के पंडित की बेटी थी। सुने मेरी बात, बनारस के पंडित की बेटी थी। उसने कहा पंडित की बेटी है, कहा कि उसके घर मेरा पैगाम भेजो। उसे मैंने बुलाया है। कोतवाल के सिपाही गए पंडित के घर, कहा तुम्हें कोतवाल ने बुलाया गया। पंडित आया, कहा क्या बात है महाराज। नाम इब्राहिम था, कहने को मुसलमान था। कहने लगा मेरा तेरी बेटी पे दिल आ गया है, अपनी बेटी को दुल्हन बना करके मेरे घर शराफत से भेज दे। एक बाप के लिए कोई ये छोटा ताना था? और यार क्या इस दिन के लिए बाप ने बेटी को पाला था कि कोई घर से निकलते बेटी को दे के उस पर नजरें जमा के उसकी इज्जत का भूखा बन जाए? पैर कांप गए पंडित के, कांपता घर पहुंचा। मुख्तसर अंदाज में बयान कर रहा हूं, कांपता घर पहुंचा। बेटी ने कहा बात क्या है? कहा बेटी जब तू स्नान के लिए नदी पे गई थी तुझ पे कोतवाल इब्राहिम की नजर पड़ गई। बेटी वो तुझे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। बच्ची ने इतना सुना, अल्लाह अकबर, आंख में आंसू आ गए। बच्ची पंडित की थी, परेशान हो गई। बाप को रोते देखा, बच्ची से पंडित कहने लगा बेटी क्या किया जाए? कहा बच्ची कोई रास्ता निकल आएगा। पंडित इंतजार करता है रास्ते का। फिर पैगाम आ गया, पंडित तुझे फिर बुलाया है। पंडित को फिर कोतवाल ने बुलाया। बुलाने के बाद कहा मैंने तुझसे क्या कहा था? सुन, फला दिन मेरा डोला फला दिन तेरी बेटी का डोला मेरे दरवाजे पे आना चाहिए। जब इतनी बात बच्ची के बाप से कही गई, पंडित की आंख में आंसू रोता हुआ घर आया। कहा बेटी बादशाह कोतवाल का कहना यह है कि अगर तूने बेटी का डोला नहीं भेजा तो पूरे खानदान को कत्ल कर दिया जाएगा। पंडित कहने लगा बेटी हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। कहा बाबा कौन सा रास्ता? कहा चल दोनों मिलकर के दरिया में छलांग लगा देते हैं, जान दे देते हैं, जान चली जाएगी, इज्जत तो महफूज रह जाएगी। जब पंडित ने इतनी बात कही थी, बच्ची ने कहा जाइए बाबा, आप कोतवाल के पास जाइए, उससे जाकर के कहिए इकलौती बेटी है, इज्जत से रुखसत करना चाहता हूँ, मेहरबानी कर मुझे कुछ दिन का मौका दे दे। जब ये सुना पंडित ने कहा बेटी तू क्या करेगी? कहा बाबा जितना कहा है उतना कीजिए। पंडित कोतवाल के दरबार में गया, कहा कोतवाल मुझे मौका चाहिए, इकलौती बेटी है, 1 महीने का वक्त दे दीजिए ताकि मैं अपनी बेटी को इज्जत से दुल्हन बनाकर रुखसत कर सकूं, अपने दिल के अरमान निकाल सकूं। जब इतनी बात पंडित ने कहा था और कोतवाल बड़ा खुश हुआ, कहने लगा बड़ी आसानी से मान गया। उसने कहा मैंने तुझे 1 महीने का मौका दिया। जब पंडित घर आया, कहा बेटी मोहलत तो मिल गई है, अब क्या करना है?
का बाबा चाहिए मुसलमानों के बाजार में चले जाइए, वहां से मुगल शहजादे का एक लिबास ले आइए, एक मेरे लिए सवारी का इंतजाम कीजिए। पंडित बाजार गया, शहजादे का लिबास खरीदा, खरीदने के बाद एक घोड़ा लिया, बेटी की बारगाह में पेश कर दिया, का बेटी लिबास हाजिर है, ये सवारी मौजूद है। उस पंडित की बेटी ने वो शहजादे वाला लिबास पहना, मर्दों का लिबास पहना, पहनने के बाद घोड़े पे सवार हुई। पंडित ने कहा बेटी कहां जा रही है? का बाबा 8 दिन में आ जाऊंगी, अगर ना आ सकी तो सब्र कर लेना, लेकिन जिंदा रही तो 8 दिन के अंदर वापस आ जाऊंगी। जब इतनी बात पंडित ने सुनी, का जा कहां रही है? का बाबा ये राज नहीं खोल सकती। अब सुन प्यारे, इस पंडित की बेटी ने मुगलों वाला लिबास शहजादे का इसलिए पहना था कि हर जुमे के दिन औरंगजेब आलमगीर दिल्ली की जामा मस्जिद पर दरवाजे पर खड़े होने वाले फरियादों की फरियाद सुना करते थे, जरूरतमंदों की जरूरत सुना करते थे। इसने भी सुना था कि मुसलमानों का बादशाह औरंगजेब आलमगीर जुमे के दिन जरूरतमंदों की जरूरतें सुनता है, उनकी हाजतें पूरी करता है। यह सोच करके इसने बनारस से दिल्ली का सफर शुरू किया है, और सफर करके जब दिल्ली में पहुंची थी, जुमे का दिन था, जरूरतमंदों की भीड़ लगी थी मस्जिद की पैरियों के आगे, ये भी जाके गर्दन झुका के खड़ी हो गई। उधर से औरंगजेब आलमगीर बाहर निकले, कोई कहता था मुझे पैसे की जरूरत है, का इसकी जरूरत लिखी जाए, कोई कहता था बेटी का निकाह करना है, आप कहते इसकी भी जरूरत लिखी जाए, कोई कहता मुझे फला ने सताया है, आप कहते इसकी भी जरूरत लिखी जाए। उसके बाद नतीजा ये हुआ कि आप पूछते पूछते उस जगह तक पहुंच गए जहां पे पंडित की बेटी खड़ी थी, जहां पंडित की बेटी खड़ी थी। पंडित की बेटी ने हाथ में कागज लिया हुआ था, उसमें कुछ लिखा हुआ था। अब सुनना प्यारे, उस कागज में लिखा हुआ था, हजरत औरंगजेब आलमगीर ने बच्ची के सर पे निगाह, चेहरे पे निगाह डाली, कहा तुम कैसे आए हो? तो बच्ची ने खत आगे बढ़ाया। ये औरंगजेब आलमगीर की तारीख लगी है, जैसी बच्ची ने खत हाथ में आगे बढ़ाया है। औरंगजेब आलमगीर चाहते तो अपने हाथ से यूं ही कागज पकड़ लेते, लेकिन उनकी हया कैसी थी, तुम्हारी बेटियों की आबरू कैसे बचाई है, जरा तारीख के आईने में इसको भी सुन लिया जाए। औरंगजेब आलमगीर ने एक हाथ से अपनी चादर का कोना पकड़ा है, उस हाथ से आपने यूं उसका खत पकड़ा, और पकड़ने के बाद कहा बेटी तुम मुझसे आके महल में मिलो। ये कह के आप आगे बढ़ गए हैं, और उसके बाद शाम का वक्त आया, ये बच्ची बादशाह के दरबार में गई। का बता तो सही बेटी, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है कि एक बेटी को बेटे का लिबास पहन के आना पड़ा है? इतना सुनना था, पंडित की बेटी चीख मार के रोने लग जाती है। का बात क्या है बेटी? बच्ची ने कहा महाराज बात यह है कि आपका जो कोतवाल इब्राहिम है वो मेरी आबरू लूटना चाहता है, हमने उससे इतने दिन का वक्त लिया है, अगर टोला उसके दरवाजे पे नहीं पहुंचा तो हम टोला उसके दरवाजे पे नहीं पहुंचा तो हमें कत्ल कर दिया जाएगा। औरंगजेब आलमगीर ने इतना सुना, बच्ची के सर पे हाथ रखा, कपड़े के सहारे हाथ रखा, कहा बेटी वो मत आंसू पोंछ ले, बेटी वो मत आंसू पोंछ ले। 2 मरतबा आपने यहाँ बेटी कहा, और 3री मरतबा आपने दिल्ली की जामा मस्जिद की पैरी पे बेटी कहा था। उसके बाद बच्ची कहती है महाराज मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाते चाह जैसे मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाए, जिस तारीख में टोले की बात की है उसी तारीख में तेरी टोली उठ करके कोतवाल के दरवाजे पे जानी चाहिए थी। बच्ची रोने लग जाती है, कहती बनारस से दिल्ली का सफर किया, बड़ी परेशानियों में आई थी महाराज, ये सोच के आई थी कि मेरी मुसीबत का इलाज मिलेगा, लेकिन आपने तो ये कह दिया है जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाए। बच्ची ने जब इतना सुना है, बच्ची रोती हुई वापस आती है, आंसू साफ किए हैं, घोड़े पे बैठी बनारस आ जाती है। का बेटी बता तो सही कहां गई थी? बच्ची कहती बाबा मैं मुसलमानों के बादशाह औरंगजेब आलमगीर के पास गई थी। का हुआ क्या? का बाबा क्या कहूं, उसने ये कहा है कि जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाए। इतना सुनना था, पंडित रोने लग जाता है, कहता बेटी अब कोई हमारी इज्जत का रखवाला नहीं है, आखिरी सहारा था, अब वो भी उससे भी उम्मीद खत्म हो चुकी है। जब इतनी बात पंडित ने कही है, बेटी कहती है अब्बा जी मैं वही कहूंगी जो औरंगजेब ने कहा है, मैं वही करूंगी जो औरंगजेब ने कहा है। का बेटी कहना क्या चाहती है? का अब्बा दुल्हन वाला जोड़ा खरीद के लाओ, डोले का इंतजाम करो। का बेटी अपने हाथ से अपनी इज्जत को आग लगा रही है, कहती है अब्बा जी एक बात बताऊं? कहा क्या? का बात यह है उसने कहा तो जरूर है कि मेरे कोतवाल जैसा कहता है वैसा कर, लेकिन 3 मरतबा उसने मुझे बेटी कह के पुकारा था, और किसी की बेटी की आबरू उठ जाए ये एक बाप की गैरत को गवारा हो नहीं सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम, मसलके आला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। अल्लाह अकबर का अब्बा जी 3 मरतबा बेटी भी कहा था। अल्लाह अकबर, मुझे यकीन है जिसने मुझे बेटी कहा वो मेरी आबरू लुटने नहीं देगा। लाओ ना जोड़ा लाओ, दुल्हन बनूंगी। वो तारीख आ गई, जोड़ा आया, दुल्हन बनी, डोले में बैठी, बाप की चीखें निकल रही थी, मगर वो कहती थी अब्बा उदास ना हो। मुझसे औरंगजेब ने कहा था जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसा कर, लेकिन 3 बार बेटी भी कहा था। ये खुद चल के डोले में बैठी, जब ये डोला उठ के यहां से कोतवाल के दरवाजे पे पहुंचा, उसके महल के दरवाजे पे पहुंचा, उसने कहा डोला यही रख दो। लोग कहने लगे क्यों? कहा मैं खुशी में खैरात लुटाना चाहता हूं। सुन रहे हैं ना मेरी बात? अल्लाह सलामत रखे। कहा मैं
खुशी में खैरात लुटाना चाहता हूँ। उसने तश्त में सोने के सिक्के रख रखे थे और बखेरना शुरू कर दिए। लोग लूटते जाते, दुआएं देते जाते। अल्लाह अकबर। उन्हीं लूटने वालों में, उन्हीं पैसे उठाने वालों में एक ऐसा शख्स भी नजर आया जो बज़ाहिर लिबास से तो फकीर लग रहा था, फटा हुआ लिबास था, ऊपर से पैबंदों वाली चादर पड़ी थी। आके उसने भी इस कोतवाल के आगे हाथ फैला दिया, कहा मुझे भी कुछ बख्शिश दी जाए। उसने कहा नीचे इतने सिक्के पड़े हैं, तो मुझसे हाथ में क्यों ले रहा है? कहने लगा कोतवाल मैं बड़ा अलग किस्म का आदमी हूँ, मैं कोई आम फकीर नहीं हूँ, मैं फेंके हुए सिक्के नहीं उठाता, मुझे हाथ में पैसे दिए जाए। जब इतनी बात आने वाले ने कही थी, कोतवाल कहने लगा बड़ा जिद्दी फकीर है। कहा हाँ साहिब कुछ भी समझो, हम नीचे के सिक्के नहीं उठाते, अपने हाथ से दीजिए। जैसी कोतवाल ने अपने तश्त में हाथ डाला, मुट्ठी भर के अशरफी उठाई और आने वाले के हाथ की तरफ हाथ बढ़ाया। आने वाले ने कलाई थामी और कलाई थामने के बाद जैसी चेहरे से चादर हटाई, वो कोई आम चेहरा ना था, औरंगजेब आलमगीर का चेहरा था, वक्त के बादशाह का चेहरा था। चादर फेंक के कहा जालिम बता तो सही, तू क्या समझता है मैं तहरी में बैठा हूं तो जो चाहेगा कर लेगा? अल्लाह अकबर। फौरन आपके कहने पर इस कोतवाल को गिरफ्तार किया गया और इसके साथ ये सजा दी गई कि इसको 2 हाथियों में बांधा गया, एक पैर एक हाथी में, दूसरा पैर दूसरे हाथी में। और ऐलान किया औरंगजेब ने कि आज औरंगजेब दुनिया को बताना चाहता है कि अगर कोई बेटी की आबरू पर आंख उठाएगा तो वहां पर साथ नहीं देखी जाएगी, वहां पर बेटी को बेटी समझ के बचाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत-ए इस्लाम, ख़वातीन-ए इस्लाम, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। आपने उसको ये सजा दी। बच्ची बाहर निकली, निकल के कहने लगी महाराज आपका शुक्रिया, आपने हमारी इज्जत बचाई। तो औरंगजेब आलमगीर ने कहा था बेटी यह एहसान नहीं, हर बाप का फर्ज होता है बेटी की इज्जत की हिफाजत करे। हमने तो तुम्हारी बेटियों को अपनी बेटियां समझा। अल्लाह अकबर। जब निकले ना, बच्ची कहने लगी महाराज मेरे घर चलें, आपने इज्जत बचाई, मेरे घर चलें। औरंगजेब आलमगीर कहने लगे बेटी प्यास बड़ी तेज की लगी है, मुझे पानी पिला दे। तो बच्ची कहने लगी कुछ खा लें। फरमाने लगे नहीं बेटी, जिस दिन से तू मेरे पास से आई है और तूने अपना दुख बयान किया था, उस दिन मैंने कसम खाई थी कि उस दिन तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक इस बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर दूंगा। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं जब से तू मेरे पास से आई है बेटी, मैंने उस दिन से पानी नहीं पिया। बच्ची कहने लगी महाराज मुझे पता था कि तुम मुसलमानों के सुल्तान हो, मैंने अपने घर में आपके लिए एक अलग जगह नमाज के लिए तैयार की है। वाह 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 वाह। पंडित की बेटी ने कहा मुझे पता था बाबा तुम आओगे, और मैंने आपके लिए अलग जगह तैयार की थी, चले मेरे घर। औरंगजेब आलमगीर आए, उसने एक चबूतरा बनाया था मिट्टी का ऊंचा करके, उसको साफ करके रखा था। वहीं पर औरंगजेब आलमगीर ने शुक्रिया के सजदे अदा किए। अल्लाह अकबर। जब सजदे अदा किए ना, तो पंडित ने उसी वक्त औरंगजेब आलमगीर के नाम से उस जगह पे मस्जिद तामीर कराई। वाह 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 वाह। आज भी वो मस्जिद बनारस में मौजूद है, आज भी उस मस्जिद का मुतवल्ली पंडित के खानदान का होता है। वाह 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 वाह। ये हमारा जाते हैं घूम घाम के आते हैं, अगर बैठे रहते हैं तो बैठे बैठे चाय पीने लग जाते हैं। हाँ, उन लोगों को ये भी तो एक काम है ना कोई तो करेगा। अगर ये चाय नहीं पिएंगे तो फिर कौन चाय पिएगा? चलिए जो चाय पीने की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं वो भी सलामत रहें, जो दिल से मुस्तफ़ा का जिक्र सुन रहे हैं वो भी सलामत रहें, और जिन लोगों ने मेहनतों कोशिशों काविश के बाद इस जलसे को सजाया है मुफ्ती साहब क़िबला की सदारत में, अल्लाह उनकी भी नस्लों को आबाद फरमा दे। खैरियत है ना सारे लोग? उठ के मत जाना बाहर, बहुत ठंड है, सर्दी बहुत है, यहीं बैठे रहना। और बैठे बैठे बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग, और ज्यादा अच्छे लगने लगेंगे अगर सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अब भी सारे नहीं बोले क्योंकि यहां डंडी ना मारो भाई, यहां सच्चाई के साथ हो जो भी काम हो, अल्लाह के फरिश्ते शामिल हैं यहाँ पे, धोखा न दे कोई किसी को भी, सारे कह दें या रसूल अल्लाह। एक बात बता दूं, जब कभी उर्स आला हजरत होता है या उर्स गरीब नवाज होता है तो बरेली शरीफ में जो स्टेशन वाली मस्जिद है उसके बाहर जाके बिहार से जाने वाली बसें रुका करती हैं। जो अजमेर जाने वाले होते हैं वो सिटी स्टेशन पे गाड़ियां रोक लेते हैं, ठीक है, और पहले दयारे आला हजरत में हाजिरी देते हैं, उसके बाद दयारे गरीब नवाज में जाया करते हैं।
बड़े अच्छे आप लोग हैं, मैं इस पर मजीद गुफ्तगू कर सकता हूं, लेकिन मुझे आज अपने मौजू पर कुछ देर गुफ्तगू करनी है और मेरा अपना मिजाज है सितारे तोड़कर रुक जाऊं, ये मुमकिन नहीं मुझको। मेरे राह तलब को आसमां के पार जाना है। आप बड़े अच्छे लोग हैं और इस महफिल का नाम ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस है। सुभान अल्लाह। तो एक बात ज़हन नशीन कर लें, जो उठ के जाके बाहर मसाले खा रहे हैं उनको भी गरीब नवाज देख रहे हैं, जो यहाँ बैठ करके उनके जिक्र को सुन रहे हैं उनको भी गरीब नवाज देख रहे हैं। हाँ, अगर कोई उनकी नजर से गिर गया तो वो वहां जाकर भी नहीं ले सकता। अगर कोई उनकी नजर में चढ़ गया ना तो यहाँ बैठे बैठे गरीब नवाज का फैजान ले सकता है। हाँ, ये जहन में सच्ची बातें रखें। हमारा जो अकीदा है कम से कम उस पर हमारा अमल मजबूत होना चाहिए। अमल मजबूत होना चाहिए। अल्लाह वाले के जिक्र की महफिल में आप आए हैं, कोई खता ना कर बैठना, कोई गलती ना हो जाए, अदब से बैठना। ये रातें बार बार तो नहीं आती ना, साल भर में एक बार ये मौका मिलता है। अगर इस रात में भी महबूब को मना ना सके तो फिर जिंदगी का क्या फायदा। तो इसलिए जितनी देर बैठे अदब से बैठे, महफिल का मजाक न बनाएं, बार बार उठ के जाके इसका तमाशा न बनाएं। अगर आपके बुलाए मेहमान अपनी मर्जी से उठ के चले जाएं आपको तकलीफ होगी। गरीब नवाज की महफिल से उठ के कोई उनकी महफिल को बिगाड़े तो तुम्हें क्या लगता है वो नाराज नहीं होंगे? नाराज हो सकते हैं वो, और जिससे वो रूठे ना फिर कोई बचाने वाला नहीं आएगा। इसलिए मेहरबानी करें, अदब से जितनी देर बैठना है बैठे, जाना है ना तो सीधा उठ के घर जाके सोएं, रास्तों में खड़े होकर के मसाले न चबाएं। अब जरा मोहब्बत से कहने या रसूल अल्लाह। जब तक आप सारे लोग सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, मैं भी बड़ा जिद्दी हूं भाई। ताहिर रजा साहब ने बैठे गले में इतनी देर तक नात पढ़ दी, मैं खुले गले में तकरीर ही नहीं करूंगा जब तक आप सारे लोग नहीं कहेंगे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अभी पीछे वाले नहीं बोले, आप भी बोल दे ना जरा या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। हैरत हो रही है मुझे, मैं आपके लिए मुरादाबाद से आया हूं, आप मेरे लिए घर से चल के आए और हम दोनों गरीब नवाज के बुलाने पे आए। वाह, ये याद रखिए, दोनों गरीब नवाज के बुलाने पे आए। उसके बाद भी आदमी यूं हाथ दबाए बैठा है। और भाई हाथ किसके लिए लेके बैठे हो? अगर हाथ भी गरीब नवाज का सदका है तो फिर सारे उठेंगे और सारे बोलेंगे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअश-शादिक़ीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल हुला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश करें उतनी आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े खुश नसीब हैं आप सभी हाज़रीन जो आज अपना वक्त आपने गरीब नवाज के नाम किया है। और मुझे पता चला माशाअल्लाह आपकी ये कॉन्फ्रेंस 2 दिन से, दूसरा दिन है आज। सुभान अल्लाह, दूसरा दिन आज कॉन्फ्रेंस का है और अब तक आपका जलसा बड़ी कामयाबियों के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। अपने करीम रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मेरे करीम रब हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, हम सब के गुनाहों को बख्श दे, क़यामत के दिन महबूब के गुलामों की सफ में जगह अता फरमा दे। और मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, उलमा इकराम की नूरानी जमात बैठी हुई है। अल्लामा सरदार अहमद नईमी साहब क़िबला हजरत की दावत मोहब्बत पर हाजिरी हुई, आपके इलाके में पहली मरतबा हाजिरी हुई है। इससे कोई मतलब नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि आपकी मोहब्बत लेके आई है, मैंने आपको पहले से जाना ही नहीं, मैं कैसे कह दूं मोहब्बत लाई है। जाने के बाद बताऊंगा आपने कितनी मोहब्बत की थी।
हाँ, जाने के बाद बताऊंगा। अभी हजरत की दावत गरीब नवाज का कर्म लेके आए हैं। क्यों ना मिल बांट के ऐसा काम करें जिससे अजमेर वाला भी राजी हो जाए, मदीने वाला भी राजी हो जाए। वाह 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 वाह। फिर राजी है ना सारे लोग, तैयार हैं, थके तो नहीं है। मैं शेर पढ़ता हूँ भाई ताहिर रजा साहब, अल्लाह सलामत रखे। ताहिर रजा भाई के लिए दुआ कर दें, अल्लाह गरीब नवाज के सदक़े में भाई ताहिर रजा को शिफाए कामिला अता फरमाए। हाँ, बड़ी मशगूल शख्सियत है भाई ताहिर रजा साहब की, और हुजूर ने इन्हें नात के लिए चुन लिया है। इन्हें नात के लिए चुन लिया है। नात तो सारी कायनात पढ़ती है हुजूर की, लेकिन अल्लाह ने इनकी आवाज को वो शर्फ बख्शा है कि हर मोमिन ये चाहता है इनकी आवाज सुनता रहे। मगर जहन में बात रखें, मैं भी नात वाला हूं, ये भी नात वाले हैं, मुफ्ती साहब किबला भी नात वाले हैं। हजरत जी ये जितना मजमा आया है ये सारा नात वाला है। वाह वाह वाह। हाँ, फर्क इतना है, सब अपने अपने अंदाज में नात पढ़ते, सब अपने अपने अंदाज में नात पढ़ते। सुने बस 2-3 शेर। ताहिर भाई के राहे तलब में पांव जहां भी फिसल गए। वाह 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 वाह। आप बोलें जरा, माशाल्लाह। तबीयत खुश हो रही आज इस मजमे को देख करके। या तो रात मजमा मिला था कि हजरत 2 बजे तक पूरा मजमा जैसे आया था वैसे ही बैठा रहा था, और या फिर आज गरीब नवाज के मेहमान बैठे हैं। वाह। मैं कहना दूं, अगर उनके बैठाए ऊंट नहीं उठते तो उनके बुलाए आशिक कैसे उठ सकते? वाह भाई मैं तो यही कहूंगा ना कि बड़े बड़े जलसों में जहां पे हजरत 3-3 लाख के खाली पिंडाल लगे हैं, 1 बजे तो वो भी उठ के भाग जाते हैं। क्या बात है। हाँ, लेकिन गरीब नवाज के बैठाए हुए लोग बैठे हैं। सुभान अल्लाह, जरा कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रख के। बेदारी है और आपके अंदर जज्बात भी हैं। बस मैं शेर पेश करता हूं कि राहे तलब में पांव जहां भी फिसल गए, हमने किसी का नाम लिया और संभल गए। क्या बात है। हमने किसी का नाम लिया और संभल गए। वो थे कि पुल से रात से हंसकर गुजर गए। वो थे कि पुल से रात से हंसकर गुजर गए। हम जैसे खोटे सिक्के भी महशर में चल गए। हम जैसे खोटे सिक्के भी महशर में चल गए। और सूरज ठंडा होता है कि गर्म? सारे बोले बिहार की जमीन है, यहां की उर्दू जबान अच्छी होती है। हाँ, सूरज ठंडा होता है क्या? जोर से क्या होता है? गरम। सुभान अल्लाह, सूरज गरम होता है। तो सुने, सूरज से मोम का तो पिघलना बहुत सुना। सूरज से मोम का तो पिघलना बहुत सुना, लेकिन अरब के चांद से पत्थर पिघल गए। नारे तकबीर।